ईरान अन्य इंडिया से आ रही मेजर इंपोर्ट्स को अब परमानेंटली बैन कर दिया है। वे ईरान इंडिया का सबसे बड़ा राइस फायर था। इंडिया का 75% राइस एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट ही जाता है। और चाय की बात करें तो अगेन ईरान टॉप्स द लिस्ट ऑफ इंडियन एंटीवायरस वेल क्लियरली। यहां पर रीजंस जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। व्हील अगर न्यूज मीडिया की बात करें तो सडन बैन के पीछे ईरान ने ऑफिशियली कोई रीजन नहीं बताया, लेकिन है चांसेस है कि यह सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर स्ट्रैची है। इंडिया को करारा जवाब देने की कोशिश की गई। देखो बात यह है ना, हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें कश्मीरी एप्पल के फार्मर्स ने सरकार से कंप्लेंट की थी कि ईरान से इंपोर्टेड की भी ज्यादातर पेस्ट इन्फेस्टेड होते हैं और इनसे मिलकर हमारे कश्मीरी एप्पल्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस हो रहा है। और इस चीज की वजह से इंडिया ने ईरान को काफी बार वार्निंग्स भी दिया था, बट ईरान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और बस इसके बाद फिर क्या था, इंडिया ने ईरानियन की पर बैन लगा दिया और इसी के एग्जैक्ट जवाब में ईरान ने इंडिया का राइस और चाय बैन कर दिया। लेकिन वो भी बहुत ईरान ने पहले से ही अपने चाय सप्लाई की सेटिंग इंडिया के ही नेबर श्रीलंका से कर ली थी और फिर इंडिया के ऊपर अचानक से ये चाल खेल लिया। लेकिन होल्ड ऑन दैट इफ आई टेल यू, ये तो बस वो रीजनस है जो ईरान चाह रहा है आपको मालूम पड़े, लेकिन एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करोगे तो ईरान के एक्चुअल इंटेंशंस इंडिया को लेकर बहुत ही डार्क और ट्विस्टेड है। व्हील फ्रेंड्स, क्या आपको याद है बुरहान वानी व्हील? यह कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर था जिसे इंडिया में टेररिस्ट बुलाते हैं, बट ईरान में इसे हीरो बुलाते हैं। ईरान के यूनिवर्सिटीज में उसकी डेथ एनिवर्सरी तक बताई जाती है। एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ईरान का ऑफिशियल पोजीशन यही रहा है कि कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। इनफैक्ट फादर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन कहे जाने वाले ईरानियन लीडर आयतुल्लाह खोमेनी, इनके खुद के रूट्स ही कश्मीर के थे। इसीलिए वो कश्मीर में काफी फेमस भी है, लेकिन उनका स्टेंस हमेशा से एंटी इंडिया ही रहा है। उन्होंने तो खुल मखला यहां तक कहा है कि इंडिया तब तक प्रोस्पर नहीं करेगा जब तक वो कश्मीर को आजाद ना कर दे। एंड वेल इट्स अगेन नो सरप्राइज, आयतुल्लाह खोमेनी के बड़े बड़े बैनर्स आपको कश्मीर में हर जगह पर लगे हुए दिखेंगे। इनफैक्ट कारगिल, जो हमेशा से स्नो से ढका हुआ होता है, वहां पर भी इनके बिलबोर्ड्स आपको दिख जाएंगे। एक्चुअली में और काफी कम लोग ये जानते होंगे, कश्मीर के शिया मुस्लिम हिस्टोरिकली प्रो इंडिया और एंटी सेपरेटिस्ट थे। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही ईरानियन एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ न्यू जनरेशन ऑफ शिया मुस्लिम्स इन सेपरेटिस्ट की तरफ इंक्लिन होने लगे। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तो यह भी ट्रैक किया कि कई ईरानियन क्लेरिक्स कल्चरल एक्सचेंज के नाम पर कश्मीर आकर मौसमी भड़काऊ भाषण देते हैं। अब अगर देखा जाए तो थ्रू हिस्ट्री ईरान ने पाकिस्तान को भरपूर ओपनली सपोर्ट किया है और 1965 के इंडोपा की वॉर के दौरान पाकिस्तानी फाइटर जेट्स रिफ्यूलिंग के लिए ईरान के एयर बेसिस पर ही जाते थे। शाह ईरान ने तो इंडिया को धमकाते हुए यह तक कह दिया था कि ईरान पाकिस्तान पर किसी तरह के अटैक को टोल रेट ही नहीं करेगा। व्हील वॉर के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को नर्सेज मेडिकल सप्लाई, यहां तक कि 5000 टन पेट्रोलियम भी मुफ्त में भिजवाया था। एंड 1971 वॉर में भी ईरान ने पाकिस्तान को पूरा मिलिट्री मटेरियल और डिप्लोमेटिक पैकिंग दिया। और फ्रेंड्स, अगर आज की बात भी करें तो यही ओपन सपोर्ट आज भी दिखता है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटाने पर ईरान ने इंडिया को ओपनली कंडेंस किया। अब ईरान के इस बैन का एक स्पेकुलेशन यह भी है कि रिसेंटली इंडिया ने वेस्ट एशियन क्वाड यानी I2 ग्रुप को ज्वाइन किया है। और प्रॉब्लम यह है कि इस ग्रुपिंग के ये तीनों भी देश जो है वो ईरान के पक्के दुश्मन है। अब इन सब के अलावा एक और एक इंटरेस्टिंग रीजन भी है। आप लोग को पता होगा, अभी हाल ही में श्रीलंका एक मेजर क्राइसिस से गुजर रहा है और ईरान ने इसी बात का फायदा उठाया। वैन श्रीलंका के ऊपर ऑनरेडी ईरान का $2 मिलियन का डेप्ट है
सो ईरान ने डिमांड किया कि इस डेब्ट की रीपेमेंट श्रीलंका डॉलर्स में नहीं बल्कि टी एक्सपोर्ट्स करके करें। इससे ईरान के दो फायदे हुए। पहला, यूएस ने ईरान पर ऑलरेडी कुछ सैंक्शंस लगाकर रखे थे, लेकिन इस तरीके से ईरान उन पर लगाए सैंक्शंस को स्मार्टली एस्केप कर सकता है। और दूसरा, इंडिया को टसन दिखाने के लिए टी सप्लाई रिप्लेसमेंट भी तैयार हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ईरान का यह ट्रेड बैंड इंडिया से कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं है। देखो, एक्चुअली ईरान में फिलहाल नेशन वाइड एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उसकी वजह से वहां के होटल, शॉप्स, सब कुछ कंप्लीटली बंद है। और शायद इसीलिए ईरान ने फूड इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी है। और ऐसे ही एक जेन्युइन रीजन यह भी हो सकता है, व्हील बहुत टाइम से ईरान उसके और इंडिया के बीच RS-1 ट्रेड सेटलमेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। यानी जो ट्रांजैक्शंस हो इन दोनों देशों के बीच में वो रूपीस में हो, जिससे अगेन ईरान पर लगा डॉलर सैंक्शन इवेंट हो जाए। लेकिन इंडिया इस बात को उतना सीरियसली नहीं ले रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ईरान इंडिया पर इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा हो। अब एक देश है जो इंडिया के में होने से परेशान है और वो है चीन। और इसीलिए आज की तारीख में चीन ईरान बिल्कुल पक्के दोस्त बने घूम रहे हैं। इनके रिलेशन साल 2005 से काफी हुए, जब ईरान पर यूएस ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए। इन सैंक्शंस से ईरान की इकोनॉमी पूरी तरीके गिर गई। फिर 2015 में ईरान ने भी 5 कंट्रीज के साथ निगोशिएट करके अपने ऊपर के कई सारे सैंक्शंस हटवाए, जिसके बाद ईरान की इकोनॉमी धीरे धीरे करके उभर ही रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस में पावर में आ गया। ट्रंप ने आते ही ईरान पर वापस से लगा दिए हैं। इन सेशंस के तहत ईरान पर डॉलर्स यूज करने पर बैन लग गया और ईरान से ऑयल परचेज करने पर भी सैंक्शंस इंपोज कर दिए गए। इसके बाद ईरान पूरी तरीके से खत्म होने ही वाला था कि तब चीन ने उसे संभाल लिया। चीन ने उससे सैंक्शंस के बावजूद भी ऑयल खरीदा। ईरान को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आर्म्स एंड सप्लाई किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस, ईरान को चीन ने न्यूक्लियर वेपन बनाने में भी मदद की, जिसके लिए वो आज पूरी दुनिया से लड़ रहा है। और इस वजह से यह फ्रेंडशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इनफैक्ट चीन ने ईरान में 400 बिलियन इन्वेस्ट करके रखे हैं और 25 साल का एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन फीनेक्ट भी साइन किया हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ पूरी तरीके से खराब है। इनफैक्ट 2005 में इंडिया ने IAA में ईरान के खिलाफ वोट करने के बावजूद भी ईरानियन लीडर ने इंडिया को अपना दोस्त कहा था। लेकिन ईरान ने यह भी कहा था कि वो इंडिया के ऐसे मुंह से हट हुए हैं, पर इंडिया के एक अक्षय नन से उनकी दोस्ती को चेंज नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट इंडिया और ईरान के रिलेशंस में कुछ ऐसे ही पुशेस एंड पुल्स होते रहते हैं। 2005 के बाद आने वाले सालों में ईरान के साथ हमारी दोस्ती थोड़ी बेटर होती गई। इतना कि ब्लू 2016 में पीएम मोदी ने ईरान विजिट किया और चादर पोर्ट अग्रीमेंट साइन किया। इसके अंडर इंडिया को चाबर पोर्ट ऑलमोस्ट लिस्ट पर मिल गया, जिससे इंडिया को मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन और यूरेशिया से कनेक्ट होने का रास्ता भी मिला। बट 2019 आते आते हालात वापस से बिगड़ने लगे, क्योंकि यूएस ने ईरान पर वापस लगा दी है। अब इसकी वजह से हमने ईरान से मिल रहा सस्ता ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब इस मूव के तुरंत बाद इंडिया ने चावर प्रोजेक्ट पर काम करना बहुत स्लो कर दिया। इसी बीच ईरान ने इंडिया को और एक बार बेक किया। हुआ यह कि साल 2002 में इंडियन ऑयल कंपनी OIC को ईरान में ऑयल व्हील एक्सपोर्ट करके उसे एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने $400 मिलियन भी इन्वेस्ट किए थे और साल 2009 में यह मेहनत रंग लाई, क्योंकि ONC को ऑयल व्हील मिल गई। ऑयल वेल मिलते ही ईरान ने ONC से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, और वो भी यह कहते हुए कि इंडियन ऑफर उन्हें अनसेटिस्फैक्टरी लगा और आज तक इंडियन गवर्नमेंट यह पैसे वसूल करने में लगी हुई है।
अब यह धोखा ईरान इंडिया के साथ कर ही चुका था कि फिर आगे ईरान ने इंडिया का है रेल प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया और ऊपर से कैंसिलेशन का रीजन यह दिया कि इंडिया प्रोजेक्ट में पैसे देने में डिले कर रहा है। सो अब काइंड ऑफ यह सारी बातें एक तरफ ज्यादा इशारा कर रही है कि अब ईरान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं चाहता। व्हील फ्रेंड्स माइंड यू ओवर हियर इंडिया आज के तारीख में एक ऐसे मुकाम पर है, ईरान चाहे जो कुछ भी कर ले, इंपोर्ट बैन से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफिनिट ईरान से ज्यादा तो इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स ही ईरान को बैन करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा पहले किया भी है। पिछले साल जब ईरान के पास रुपीस में पे करने के लिए पैसे भी नहीं थे और ईरान ने एक्सपोर्टर्स के 10 मिलियन डॉलर रोके थे और तभी कुछ टाइम के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स ने खुद ही ईरान को राइस एक्सपोर्ट करने से कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया था। और कुछ ऐसा ही सिमिलर 2012 में भी हुआ था जब ईरान के पास तब भी पैसे नहीं थे इंडिया को देने के लिए। और इससे काइंड ऑफ समझ में आ जाता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स वैसे भी परेशान हैं ईरान से डील करने के लिए। और प्लस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया की राइस की डिमांड वैसे भी बढ़ चुकी है। सऊदी जैसे कंट्रीज इंडिया से हैवी राइस इंपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बन चुका है। और बस इसी साल राइस एक्सपोर्ट करके इंडिया को करीबन $10 बिलियन की अर्निंग हुई है। सो इसमें क्लियर लॉस ईरान का है, हमारा नहीं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स फर्ज अदा करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे ईरान में मौजूद एम्बेसी के थ्रू ईरान को इंपोर्ट रोकने का रीजन पूछा। बट इसका आज तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। उनकी तरफ से आज के इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला? एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम।